15 मई 2026 भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक सुनवाई चल रही है और उस कुर्सी से जो इस देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो इस देश के बेरोजगार युवाओं को देखते हैं और कहते हैं ऐसे नौजवान जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें न रोजगार मिलता है न किसी पेशे में जगह। बस इतना काफी था। उस पल में शायद मुख्य न्यायाधीश को लगा होगा कि ये बात निकल जाएगी कि बेरोजगार चुप रहेंगे जैसे हमेशा चुप रहते हैं, कि अगले दिन कोई नहीं याद रखेगा। लेकिन दोस्तों, कॉकरोच ने इस बार जवाब दिया। 7 दिनों के अंदर एक सैटिरिकल राजनीतिक मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। सत्ताधारी बीजेपी के फॉलोअर्स से लगभग दोगुने, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मेंबरशिप के लिए साइन अप किया। सरकार ने उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक किया, वेबसाइट बंद करवाई, इंस्टाग्राम हैक हुआ और इस पूरे मूवमेंट के फाउंडर 30 साल के अभिजीत दिप्के को डेथ थ्रेट्स मिलने लगे। उन्होंने खुलकर कहा, मुझे डर है कि अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस की गाड़ी सीधे तिहाड़ जेल ले जाएगी। ये सब 7 दिनों में हुआ, एक ऐसी सैटिरिकल पार्टी की वजह से जो चुनाव भी नहीं लड़ती। जरा सोचिए, आज मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा। कौन है अभिजीत दिप्के, ये मूवमेंट क्यों इतनी तेजी से फैली, सरकार ने क्या किया, और ये पूरा एपिसोड हमें भारत के युवाओं की असली हालत के बारे में क्या बताता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। अभिजीत दिप्के, उम्र 30 साल, राजनीतिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट। पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, उसी आपके साथ जो खुद 2012 के एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पढ़ाई की, शिकागो में रहते हैं। 16 मई 2026 को, यानी मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के अगले ही दिन, अभिजीत ने कुछ बहुत सिंपल किया। उन्होंने उस गाली को उठाया, उसे पलटा और उसे एक हथियार बना दिया। उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की, इंस्टाग्राम और एक्स पर अकाउंट बनाए और नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का सीधा सैटारिकल जवाब। जनता मतलब लोग, तो सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी। लोगो, सूट पहने कॉकरोच। स्लोगन, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। मैनिफेस्टो, 5 मांगे, रोजगार, एग्जाम रिफॉर्म, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, वेल्थ ट्रांसपेरेंसी और युवाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यह समझना जरूरी है, सीजेपी कोई रियल राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसका चुनाव कमीशन में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका कोई कैंडिडेट नहीं है। अभिजीत ने खुद कहा है, यह सैटिरिकल मूवमेंट है, प्रेशर ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म है जहां युवा बोल सकें। और फिर भी 3 दिनों में 1.1 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 5 दिनों में बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से ज्यादा, एक हफ्ते में 2 करोड़, 10 लाख मेंबरशिप साइन अप्स। ऑपोजिशन के बड़े नेता महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद पब्लिकली ज्वाइन किया, CNN ने कवर किया, अल जजीरा ने कवर किया, NBC ने कवर किया। एक मजाक मूवमेंट बन गया था। लेकिन क्यों, यह इतने जोर से क्यों लगा? इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि भारत का युवा असल में किस हालत में जी रहा है। सरकार के खुद के डेटा के मुताबिक मार्च 2026 में 15 से 29 साल के युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15.2% है। शहरों में ये 13.6% है। युवा महिलाओं में तो ये 17.7% तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, असली संख्या ये नहीं है। असली संख्या ये है, भारत में हर साल 70 से 1 करोड़ नए युवा वर्किंग एज पॉपुलेशन में जुड़ते हैं और उनके लिए जॉब्स कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपने साल भर पढ़ाई की, कोचिंग क्लासेस के लाखों रुपए दिए, एग्जाम्स दिए और उन सब के बाद कोई नौकरी नहीं है, कोई क्यू भी नहीं है जिसमें खड़े हो सके।